मैं बीजेपी वालों को एक ही सलाह देना चाहता हूं और बार बार ये बात कहना चाहता हूं कि भाजपाइयों एक बात को समझ लो, नफरत की राजनीति में तुम आगे हो सकते हो, झगड़ा कराने की, दंगे फसाद कराने की राजनीति में तुम आगे हो सकते हो, भाई को भाई से बांटने की राजनीति में तुम आगे हो सकते हो, लेकिन जब लड़ने की बारी आएगी तो हिम्मत मत करना आम आदमी पार्टी से लड़ने की, हिम्मत मत करना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से टकराने की, क्योंकि तुम उसमें कभी नहीं जीत पाओगे, कभी नहीं जीत पाओगे। हमारी ट्रेनिंग इस संघर्ष की हुई है और तुम लोगों की ट्रेनिंग अंग्रेजों से माफी मांगने की हुई है, देश से गद्दारी की हुई है। तुम्हारे पुरखों ने देश से गद्दारी करने का काम किया है, अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किया। इसलिए लड़ने के काम में कभी चुनौती मत देना, कभी आम आदमी पार्टी को नहीं झुका सकते, कभी हमारे नेताओं को नहीं झुका सकते। आपने हमारी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा, मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री जिन्होंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए दिन रात काम किया, उनको 17 महीने तक जेल में रखा। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, इन 17 महीनों का हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया के परिवार ने जो 17 महीने प्रताड़ना झेली, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उसका हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया ने खुद जेल में रह के जो यातना झेली, उसका हिसाब कौन देगा? भाजपाई कहते हैं सिर्फ जमानत ही तो मिली है, सिर्फ जमानत ही तो मिली है। मैं दिल्ली के लोगों आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, चुनाव का परिणाम जब आए और बीजेपी के लोग चिल्ला के कहें मेरी जमानत जब्त हो गई, मेरी जमानत जब्त हो गई, तो आपको एक ही बात कहना है, सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई 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 है। यह काम आपको करना है, यह काम करना है साथियों। और अगर अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हो, मनीष सिसोदिया से प्यार करते हो, सत्येंद्र जैन से प्यार करते हो, इस पार्टी से प्यार करते हो, तो आज ही से जुट जाना और चुनाव के बाद एक एक भाजपाई से मिलकर कहना सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है, सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है, सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है।